अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान महमूद और पायरन मीडिया ग्रुप से। आज मदीना तो मुनव्वरा में मैं हूँ। मस्जिद में नमाज के अदायगी के बाद स्ट्रीट पे बात किया तो मुझे हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर के एक दोस्त मिले हैं, मोहम्मद नज़ीर साहब। अपना स्कर्दू से इनका तल्लुक़ है और आज ये अपना तारुफ भी कराएंगे और यहाँ से ये मदीना की जो ज़ियारतें हैं वो कराते हैं, तो इस बारे में आपसे ये बात करेंगे। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी नाज़रीन इस बात की हुई है कि ये कश्मीर से है, रियासत जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे हैं। जो महाराजा ने इनको रियासत बाशिंदा सर्टिफिकेट दिया था उसमें उसके मुताबिक ये रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के लोग मिल के एक खूबसूरत मुल्क बनाएंगे और दुनिया देखेगी। जी नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है। मैं पीछे गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, कराची से। तो मैं यहाँ पे मदीना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, इस्लामिक तारीख़ में PhD कर रहा हूँ माशाअल्लाह। तो बाकी मेरा पार्ट टाइम का काम ये है, यहाँ की अहले मदीना की एक NGO है जिसका नाम है जमइया मआलिम अल मदीना अल मुनव्वरा, और ये मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और तलबा ही चलाते हैं इसको, और अरबी लोग हैं ज़्यादातर अहले मदीना के। तो वो लोग हमें फ्री में बस देते हैं, अपनी बस फ्री में देते हैं, और हम अपने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी जो उर्दू बोलने वाले जज या ज़ायरीन है मोतमीन हैं उनको ज़ियारत करवाते हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। तो ये तकरीबन 10-15 साल से जारी है। मैं तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हूँ इसमें। हज के सीज़न में मुकम्मल जारी रहता है और इसी तरह उम्रे के सीज़न में। ये कौन से गेट से ये तो इसकी दो किस्म है। एक तो हम कारवान के जो लीडर हैं उनसे राबिता रखते हैं, तो पूरा ग्रुप उठाते हैं उनके बदल से। बाकी हमारे जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से जो छोटे छोटे ग्रुप में आते हैं 2, 3, 4, 5, 10 में, तो उनके साथ हमारा एक राबिता होता है, नंबर देते हैं किस तरह आज ये हरम सिटी में मुलाकात होती है। तो उनको हम 309 नंबर गेट पे टाइम देते हैं, एक दिन पहले कंफर्म करते हैं और सुबह 6:30 बजे का टाइम देते हैं और वहाँ से जमा करते हैं। यहाँ पर ज़ियारत में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 11 बजे वापस पहुँच जाते हैं। 7 बजे सुबह 7 बजे शुरू होता है, ग्यारह के शुरू बाद 7 बजे होता है और उसके बाद 11 बजे वापस आते हैं। सबसे पहले हम मस्जिद क़ुबा जाते हैं। प्यारे पैगंबर की हदीस है जो भी इह्तिमाम के साथ वज़ू करके मस्जिद क़ुबा जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ी तो उसके पूरी उम्रे की सवाब। फिर उसके बाद मस्जिद क़िबलतैन जाते हैं, वो एक तारीख़ी मस्जिद है वहाँ पे भी, और फिर उसके बाद मस्जिद खंदक जाते हैं। फिर उसके बाद शुहदा के कब्रिस्तान में दुआ पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ जबल उहद भी है, ग़ज़वे उहद वाक़या हुई थी वहाँ पे। फिर उस्मान भी जाते हैं। तो इस तरह ये 4-5 जगह हैं। आप किसी भी बस पे बैठ जाएँ 10 रियाल 20 रियाल लेकिन वो यही जगह ज़ियारत करवाते हैं। तो हम फ्री में आप कितनी देर रुकते हैं? आप टाइम देते हैं ठीक ठाक क़ुबा में भी नमाज़ पढ़ने के लिए, और रास्ते में जितने भी तारीख़ी मकामात आते हैं उनके हवाले से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल मेरे एक तखस्सुस भी है, हम हमारे जमीयत की तरफ से बाकायदा इस पर दिरासा होता है, तहक़ीक़ होती है, पढ़ने के लिए किताबें देते हैं। तो मदीने की तारीख़ एक अलग मौजूद है, तारीख़ मदीना, बाकी सारे छोड़ के। तो इसमें सीरत भी रिलेटेड है, मदीने की तारीख़ है, यहाँ की जोग्राफिया, यहाँ की मसाजिद है, यहाँ की कुआँ हैं, यहाँ की वादियाँ हैं, एक अलग दुनिया है। तो इसमें तकरीबन 30 से लेकर ऊपर यानी किताबें लिखी हुई है कदीम और जदीद। तो उनमें से अक्सर का हमने खुलासा भी किया है और ज़ेर मुताला भी होता है। कोशिश करते हैं हाजियों को अपनी ज़ुबान में आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें वज़ाहत। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपका, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी मालूमात हमारे जितने भी पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी या यहाँ की भी कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए जब भी आएँ तो आप साहब से रब्ता करें और ये फ्री सर्विस आपको ज़ियारतें करें। ये तो आपको भी स्वाब मिलेगा और इनको भी स्वाब मिलेगा। बाकी तरक़ा ये हम नंबर तो यहाँ सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन हरम शरीफ में जो हमारे स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, मदीना यूनिवर्सिटी के काम करने वाले थे उनके तो उनसे किसी से भी आप पूछ लें तो मेरा नाम दे देंगे। बहुत शुक्रिया।